अलग खबर नहीं। के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे देश के अंदर जितने भी अच्छे काम होते हैं, जैसे धर्मशाला या चिड़ियों को खाना, पक्षियों को खाना देना, सड़कें बनना या गरीब लड़के की शादी होना, एक समाज, वैश्य समाज उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणीय रहता है, हमेशा से रहा है। बहुत परोपकारी लोग होते हैं। जितना दिमाग और जितना ज़्यादा बिजनेस में ये सफल होते हैं, उतने ही ज़्यादा समाज सेवा में भी सफल होते हैं। हम आज बैठे हुए हैं रोहिणी सेक्टर 24 में श्री रोशन लाल बंसल जी के पास। रोशन लाल बंसल जी का मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ। बहुत भले आदमी है। नागलोई जनता मार्केट में बड़ा लंबा समय इन्होंने बिताया, वहाँ इनका व्यापारिक कार्य होते रहे हैं और तकरीबन समाज सेवा में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इनके दरवाजे पे कोई भी परेशान हाल मदद पहुँच जाए कि मदद करते रहे हैं। अग्रसेन हॉस्पिटल रोहिणी सेक्टर 22 के ट्रस्टी भी हैं ये, और विभिन्न और नागलोई की धर्मशाला के भी पदाधिकारी हैं। कई और विभिन्न पदों और विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। नेक आदमी है, कोई गरीब। और इस समय कोरोना काल में ढेरों मरीजों की इन्होंने मदद करी, जिन्होंने भी पूछा पाछताछी करी कि जी सिलेंडर चाहिए, जिसको भी ये मदद कर सकते थे वो करी, जिसको भी दवा वगैरह की ज़रूरत पड़ी, जहाँ तक दवा पहुँचा सकते थे वहाँ करी। पर इनको बड़ा दुख हुआ जब अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने अव्यवस्थाएँ देखी, सिस्टम की नाकामी देखी और मरीजों को परेशान होते देखा। इससे इनका दिल में बड़ा खट्टा सा हुआ। आइए हम पूछते हैं कि क्या क्या वहाँ पे घटित हुआ। रोशन लाल बंसल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत आपका, मैंने आपका करना चाहिए। मैं एक सेवादार हूँ समाज का, अग्रवाल समाज का जी। मैं नरेश जी एक बात कहना चाहता हूँ। जी मेरा नाम रोशन लाल बंसल है। जी मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल 22 सेक्टर का ट्रस्टी हूँ। जी 680 नंबर मेरा है। मैं पहली कंपनी में मेरा नाम था। जी जी मैं जब वो मेंबर बना उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे। जी कुछ लोग मेरे पास आए, श्यामलाल जी, रामतौर जी, सीताराम जी, वो मेरे पास नांगलोई आए। हमने 10-12 मेंबर बनाए, उस टाइम बनाए 2004 में। तो कहने लगे हॉस्पिटल बनाएगा, अभी रोहिणी में हॉस्पिटल बनाएंगे, लोगों को फ़ायदा होगा समाज के। हम फौरन उस टाइम मेंबर बन गए, योगदान हमने दिया और उन्हें मान्य कर दिया। अब हमने काम पड़ा 2020 में। मेरी वाइफ, हम 24 सेक्टर में आ गए। जी मेरी वाइफ और मैं बीमार हो गए 15 अप्रैल को। जी मैं उनको फ़ोन किया, ट्रस्टियों को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरा एक ट्रस्टी भाई है, मेरा मिलने वाला है, मेरा बहुत मित्र है। जी उसने फ़ोन मेरा उठाया 18 तारीख को, 18 अप्रैल को। जी वो कह भी तेरा नंबर कल जो है नंबर आ जाएगा, मैं एडमिट करा दूंगा, चिंता मत कर, तुम कोई बार बार फ़ोन मत कर किसी को भी। जी मैं मैसेज भेजता रहा, वो कहते रहे मत भेज, तू तेरे को एडमिट करवा दूंगा, मेरा जिम्मेदारी है। तो 18 तारीख निकल गई, 19 निकल गई, 20 निकल गई। मैंने लगातार मैं उनसे एडमिशन नहीं मिला। मैं मेरे बच्चे जाते, गेट बंद कर दिया। वहाँ था वो चौकीदार सारा जो है वो खड़े रहे। उन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया, बात करने दी। हॉस्पिटल के गेट से भी मरीज को अंदर नहीं जाने दिया। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे बाहर ही बैठे रहे। जी। तो ये बात 21 तारीख की है। जी। 3 बज के हम टाइम के हिसाब से चले गए। उसके बाद भी आधा घंटा बाहर खड़े कर दिए। जी। मेरी वाइफ तड़प के बाहर एक्सपायर होगी गेट पे ही, इमरजेंसी में। मेरे बच्चे बहुत हताश हो गए। मैं भी पहुंचा वहाँ, तकलीफ मेरे को भी थी, कोरोना था मेरा। मैंने भी वहाँ चलाया। कहते बंसल जी ज़्यादा मत बोलो, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप 2-4 घंटे बाद आना, संस्कार करे आओ। हमने 2-4 घंटे में संस्कार कर दिया। विजय बिहार गए, वहाँ संस्कार कर दिया बंसल का। मैं जब मेरे को दोबारा बुलाया 10 बजे, मेरे को रात को बुलाया और मेरा एडमिशन हो गया इसी बात को लेकर, क्योंकि मैंने दिन में थोड़ी कैशुड़ी करी। मैं 20 दिन आया वहाँ पर। कितने साल जीवन के सुखद पल बिताए? 30 साल मेरे साथ रही। जी। हम नांगलोई में रहते थे। जी। वहाँ भी हमने गुरुद्वारा, मस्जिद, बहुत काम हमने समाज के लिए किए। 35 साल से मैं लगातार यही काम करता हूँ। उसमें अभी ट्रस्ट के जुड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल में भी जाता रहा कोरोना टाइम में। और भी भंडारे लगाना, मेडिसिन, ये जो आप बता रहे थे, ऐसे काम करने हमारी एक इच्छा है, हमारे खून में है। हमारे को कोई सिखाता नहीं है, अंदर से आवाज़ आती है। जी। तो जब वो मैं एडमिट हो गया 21 तारीख को रात को, जी। तो मैं ऊपर मेरे को लेके देखा, मैंने काफ़ी बेड खाली थे वहाँ, इमरजेंसी भी खाली थी। अच्छा। मैंने उनसे पूछा भी, जी। मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैंने पूछा उनको, भाई खाली पड़े हैं तुम तो। मैंने ये मैनेजमेंट से बात करो, हमारे से क्या करे हो। मैंने वहाँ भी शोर करा, जी। भाई कमरे खाली पड़े हैं, लोग नीचे लाइन में लगे हुए हैं। तो कोई सुनाई नहीं जी। वहाँ 20 दिन लगातार मैंने वहाँ टाइम पास किया। डॉक्टर भी आते रहे, पेशेंट की वो स्थिति, सफाई शरमाई हुई थी, हर चीज़ वहाँ पर जो कोई अवस्था नहीं है हॉस्पिटल की। मैं बोलता रहा कि जा चुपचाप रहो
आप ट्रस्टी हो, ठीक हो, बस इतने बहुत है। प्रशासन कोई बात नहीं सुनता किसी की। मैं 8 तारीख को आप वहाँ के एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार पदाधिकारी, ट्रस्टी पद के ऊपर सुशोभित, तो वहाँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, मैनेजमेंट आपकी बात भी नहीं सुन रहा था? अब वो मैं 20 दिन तो हॉस्पिटल में रहा अंदर जी। मैंने 1-2 आदमियों को ट्रस्ट फ़ोन करे जी। जो मैनेजमेंट के आदमी थे जी। वो कुछ बात करते, कहते आप छुट्टी कराओ, आपके साथ फिर बात करेंगे। अच्छा। मैं कह मेरी वाइफ चली गई, मैंने छुट्टी कर दो, मेरे घर में तकलीफ है, छोटे बच्चे मेरी कोई सुनाई नहीं करी। लगातार मेरे को 20 दिन रखा। 20 दिन के बाद मेरी छुट्टी करी 8 मई को। मैं घर पर आने के बाद मैंने उनसे लोगों से बात करी। अभी जैसे उनसे बात करता हूँ वो फ़ोन नहीं उठाते। ट्रस्टी लोग मैनेजमेंट के लोग। जी जी। उसमें 5-6 आदमी हैं। अच्छा। बाकी तो उठाते हैं। मैं उनसे अभी सोच शराबा कराया जी। मैंने मीडिया के सामने भी आया, हॉस्पिटल में अभी गया, अभी जाके देख लो आप, अभी यही पोषण है। अच्छा। अंदर नहीं जाने देंगे आपको। आप जैसे ट्रस्टियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और इलाज में कोताही बढ़ती जा रही थी, तो जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वर्ग जाता होगा तो और भी ज़्यादा दुखी परेशान। उनका तो नाम ही नहीं है, उनका तो खाता ही नहीं खुलता। किसी और बरादरी के लोगों को जाए वो तो ये आपका नाम लेते ही जावेद है या लाकड़ा है, उनका वो नंबर काट देंगे आपका। हमारा तो नंबर आया नहीं, उनका नंबर कहाँ से आएगा? यही तो बिड़बड़ा है, यही तो मैंने रोड़ा पाया, यही तो मैंने बोला। आप लोगों ने मिलकर ये इतना शानदार बड़ा लंबा ऊंचा हॉस्पिटल इसमें जावेद जी, मैं आपके मंच के द्वारा ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपके ये बताऊँगी, इसमें भी जो ये 500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट खड़ा कराया, इसमें कई बार झगड़े हुए। अच्छा। कई बार इसमें इलेक्शन में कई बार घनश्याम टीम ने अपनी तानाशाही जताई जी। और ये बनते बनते अभी 3 साल में बनने के बाद तैयार हुआ जी। इसमें कई बार आपस में तानाशाही इस तरह की बात करके ये हॉस्पिटल तो बन गया। इसमें भी लुकना है, इन लोगों ने बड़ा किया, इसमें ऑडिट नहीं हुआ आज तक। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो हॉस्पिटल से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, कोरोना काल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी अनलॉक प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई है, क्या क्या और परेशानियां या मरीजों को झेलनी पड़ती है उसके विषय में बताएं। देखो वहाँ पर मेडिसिन नहीं है। अच्छा। ऊपर से पेशेंट आता है, कहते वहाँ से मैं लिया हो, काउंटर पर जाता है कि हमने टिक्का चाहिए है या ब्लड चाहिए है, प्लाजा चाहिए है, उनकी कोई सुनाई नहीं। बाहर से टिक्का लेने के लिए जाएंगे वो 20,000 का मिलता है। अच्छा। हॉस्पिटल में 800 रुपये का है जी। जो उनका कोई आदमी भी तो आ गया, ट्रस्टी का कोई खास आदमी है, उनको टिक्का आपको 900 रुपये का वो जो 1 मिनट में प्रोवाइड कर देंगे। 6 लगने होते हैं जी। 900 रुपये का है वहाँ। अच्छा। और बाहर से लेंगे 20,000 रुपये का है एक टिक्का। उसका रेड बाइंड कुछ नाम है जी। वो 20,000 का टिक्का है। जैसे प्लाजा है वो बाहर से लाना होगा, इनकी कोई मदद नहीं। बाहर से प्लाजा लाओ, वो ठीक करवाओ, लगाओ प्लाज्मा। ऐसी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं। मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हमारे समाज के लोग जी। वो शर्माते हैं, वो डरते हैं। 3,60,000 रुपए के 6 टीके लगेंगे। हाँ, आम आदमी तो वैसे ही खत्म। 20,000 का 6 टीके 1,20,000 के लगेंगे। अच्छा अच्छा, 1,20,000 के 6 टीके। 6 टीके 20,000 का एक टीका आता है बाहर से, और अंदर हॉस्पिटल से उसे सही तरीके से प्रोवाइड ही नहीं करते। वो जो दिल्ली गवर्नमेंट से मिलता है 200 रुपये का है जी। वो उनको देते हैं जो उनके खास आदमी हैं। जैसे मान लो उनकी अब वो अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दे, उसमें क्या है 50 परिवार उनके नज़दीक हैं। उस पर 5 आदमी जो हैं उनके 50 आदमी उनके नज़दीक हैं, उनके बीमार हैं उनके आदमी जी। उनको मिलता है। अच्छा। उनकी प्रशंसा करते हैं जी। प्रशंसा एक्चुअली वही करेंगे हम, जो आदमी हॉस्पिटल मदद करेगा वो 12 रुके मारते मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, और ये हो गया वो हो गया। वो प्रचार भी करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते। आप सेफ हो ना, बहुत सही हो, आप सही जगह बैठे हो, अपना घर में रहो, बढ़िया हो। नहीं मैं भी ना उसी ने आपसे मिलने आया था, नहीं तो मैं भी नहीं आता इसी मारे बस। और है उसमें मैं भी हूँ, जो दुखिया हम लोग जी। हम रोड़ा पाते हैं, हमारे को प्रोवाइड नहीं होता टिक्का प्रोवाइड। हॉस्पिटल का बंसल साहब एक कमेटी होती है, शिकायत कमेटी, एक कंप्लेंट बॉक्स होता है, क्या वहाँ के लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं? वहाँ वो क्या है, वहाँ जो बैठा है, जो प्रशासन बैठा है जी। वो कोई भी काम करना हो, हम मैं गया उनके पास, वो कोई भी करा उसी टाइम फ़ोन मिला के गए घनश्याम जी को बात करेंगे। वो घनश्याम को फ़ोन मिला के पूछते हैं तो वो काम होगा जी। मैंने 1 बारी 2 बारी पिछले 1 साल मैंने बोला भी, मैं 3 महीने वहाँ बैठा भी रहा हॉस्पिटल में कोरोना टाइम में। मैंने उनका माहौल देखकर मैं भी मैं आ गया।
मतलब वन वे है मानना, वो घनश्याम ही जो बात कहेगा वही चलती है। एक आदमी की मोनोपोली चलेगी। वो क्या करता है, उसका क्या मनोबल है, वो उसने एक उस हॉस्पिटल दिखा के उसने एक ट्रस्ट बनाया, हरियाणा में एक मंदिर बना रहा है, उसमें 50 करोड़ भी इकट्ठे कर लिए, महाराजा अग्रसेन खट्टू श्याम का मंदिर बना रहा है। तो जो उसकी पर्ची काटता है, जो उसकी दुकान में सामान ले आएगा, जो उसके साथ रहेगा, उसकी तो देखभाल होगी, उसका तो काम होता ही है जो उसके साथ रहते हैं। अदरवाइज जो दूसरे आदमी हैं, जो अहम ट्रस्टी हैं, जिनका उनके साथ लेना देना नहीं है, उसको एक तरीके से दुत्कारा जाएगा, उन्हें बदबू आती है। ले रहा है दुकान से, उसको बल्ले बल्ले दी जाएगी। उस लाइन में हम भी हैं, दुत्कारा वाली लाइन में हम भी हैं, तो हम कोई बात करें हमारी सुनी नहीं जाती। पर आप तो नागलोई की जानी मानी हस्ती हो, वैश्य समाज के अंदर आपका नाम तो बड़े लंबे समय से रिस्पेक्टेबल है, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए, आपके साथ तो समाज काफी खड़ा हुआ है। नहीं, मेरे साथ समाज खड़ा है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते। अच्छा। जो हमारे राजे महाराजा का पहले सिर कटाने से राज मिलता था, अब सिर दिखाने से राज मिलता है। कौन दिखाया हमारे समाज का सिर? गिनती कौन कराई? मतलब तकलीफ सबको है, पर बोलने में सब शर्मा करते हैं। हमारे अग्रवाल समाज में ये एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है जी। बड़ी ये समाज में शर्मिले हैं जी। ये समाज का दान देकर भूलने वाले लोग हैं जी। ये समाज में अड़ने वाले नहीं हैं, इनके अंदर लड़ाकू आदमी नहीं है। और समाज के लोग तो ऐसे इस तरह की बात हो जाती कभी। गलत बात के लिए आवाज उठाने का मतलब लड़ना नहीं होता है। गलत बात के खिलाफ एक लफ्ज बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बुरे हो गए। भाई बुरा ये तो फिर बोलने वाले को निकाल देते हैं कमेटी से। कोई इनकी कमेटी में बोलने जाके उनको निकाल देते हैं कमेटी से, उनसे बात भी नहीं करते लोग। ऐसा डाल देते जैसे किसी का हुक्का पानी बंद कर दिया हो, ऐसे इनकी मतलब फितरत है। कितने दिनों के बाद उन्होंने आपको रिलीफ करा, छोड़ा? 20 दिन के बाद मेरे को छोड़ा जी। मैं कहता रहा मैं ठीक हूँ जी। 20 दिन के बाद छोड़ा। अभी 2020 में मीटिंग हुई थी जून में, 1 साल पहले मीटिंग हुई थी जी। 1 साल के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई जी। बगैर मीटिंग करे, बगैर लोगों ने बुलाए, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं जी। कोई पास नहीं करवाते किसी चीज़ का कोई भी बिल। मेरा 3.5 लाख रुपया बिल था, मैंने भी कहा भाई मैं 3.5 लाख का बिल हो गया 20 दिन का। अभी 24 आवेदन बैठे हैं, कोई बात सुना ही नहीं, बिल दे दिया मैं मेरे को पढ़ा दिया। इनकी ये कार्रवाई ने सुना बंसल जी कि इस हॉस्पिटल में जिस समय आप 20 दिन रहे, उस समय में कई सारे लोगों की, मतलब अगर 100 लोग आए तो और कई सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। उस विषय में आपने अध्ययन करा तो क्या पाया? इसमें क्या है, 695 पेशेंट आए टोटल। अच्छा। अभी 1 महीने दौरान में, मतलब अप्रैल से लेकर अब तक मई तक, उसमें से 135 की मौत हो गई। 23% समझो मोटा मोटा 23% अंदाज़ा पूरी दिल्ली में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसका रिकॉर्ड रहा। इसमें मैं भी हूँ, मेरी वाइफ भी एक्सपायर होगी और लोग भी जो गेट के बाहर भी एक्सपायर हो गए काफ़ी लोग। जीवन का 36 साल एक महिला के साथ, एक पत्नी के साथ गुजारने के बाद में उसका देहांत होना, दर्शकों जो भी पुराने शादीशुदा हैं, जिनकी भी पुराने के नए के सभी को कितना दुख का आलम होता है। ऐसे व्यक्ति एक तो अपनी पत्नी के गुजर जाने का एक असीम अपार दुख झेल रहा है, और ऐसे में हॉस्पिटल का बद व्यवहार, दुर्व्यवहार और दुखी कर रहा है जी। मेरी 60 साल की उम्र हो गई है जी जी। अब मैं सामाजिक आदमी हूँ। 35 साल में मैं जैसे काफ़ी संस्थाओं में काम करता हूँ। 30-40 संस्था समाज की है, उसमें सबका मैं मेंबर हूँ, कार्य करने का मेंबर हूँ। मैं ये महसूस करता हूँ समाजों ने जो ये हमारे से हमें ठगा महसूस करते हैं, अब दोबारा बंद भी नहीं करता। मैं कल हॉस्पिटल गया था, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग देख लें। कितने ट्रस्टी हैं उस हॉस्पिटल के? 5700 हैं। 5700 ट्रस्टी हैं। इसमें जब 50 फैमिली ऐसी हैं जो 500 के करीब आंकड़े उनके पर्सनल हैं परिवार के, उन्हें छोड़ के सभी जो समाज के लोग हैं वो ठगा महसूस करते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल ठग है ये 1 नंबर के एरिया में। इसका नाम लेना, घनश्याम टीम का नाम लेना, वो पर्सनल उनका हॉस्पिटल है, वही चलाते हैं इनका। उसमें महाराजा का आने का संतान है, उसका नाम लेने में भी मारे होगा इस जगह लगी भी क्या महाराजा अग्रसेन का नाम लेंगे कि लोगों को क्या बताएंगे हम जाके। मतलब नाम महाराजा अग्रसेन का, लेकिन महाराजा अग्रसेन के वंशजों के ही सही से इलाज नहीं हो पा रहा, बल्कि इलाज होना तो दूर। अगर आपकी बात सच माने तो इस बार इस कोरोना काल में कई सारे लोगों की किसी न किसी वजह से या लापरवाही से इतनी सारी मृत्यु दर भी हुआ। कितनी संख्या बताइए आप? 135 लोगों की इस बार में, इसी 1 महीने में, मतलब 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक में लोगों की 135 की मृत्यु हो गई, जो कि उनकी उम्र जो है को 30 साल से लेकर 60 तक साल तक। उसमें ज़्यादातर जो लोग अग्रवाल समाज के हैं
ज़्यादा उनकी जो परसेंट आई है वो अग्रवाल, मरने वाले की जो संख्या है वो अग्रवाल समाज के लोगों की है। अत्यंत दुखद है ये, बहुत और जो बरादरी के लोग हैं उनका तो नंबर ही नहीं आया वहाँ पर जी। उनका तो एडमिट ही नहीं हुआ, उनका तो नंबर लिस्ट में नाम सुनते ही उनका गेट में नंबर काट देते हैं। ये पोषण हमारे अग्रवाल समाज की। आप जैसे लोगों को गेट से नहीं भीतर घुसने दिया तो अन्य बिरादरी शब्द नहीं यूज करेंगे, अन्य लोअर क्लास मिडिल क्लास वर्ग को तो बिल्कुल भी नहीं दर्जे दी जा रही हो, मतलब ही नहीं। हालांकि सभी बरादरी के लिए, सभी धर्मों के लिए हॉस्पिटल बना था महाराजा का। ये जो है, ये हॉस्पिटल जो हमने बनाया था, इसका जो उद्देश्य था ये कोई एक समाज के लिए था, ये तो सर्व समाज के लिए बना था। हमारा महाराजा अग्रसेन का ये आदेश भी है, ये उनका पालन का विद्या कि लोगों की सेवा करना, ये हमारा ध्येय है। हमारे जो लोग हैं, जो समाज के एक दूसरे के चढ़ के बढ़ का अनुदान देते हैं। वैश्य समूह ने जब इकट्ठा होकर ये हॉस्पिटल बनाया था तब उद्देश्य था कि सभी धर्म, सभी जातियों की सेवा के लिए हॉस्पिटल। लेकिन अब आपका ये कहना है कि शायद मैनेजमेंट कमेटी अपना उद्देश्य भूल चुकी है, अपना मकसद भूल चुकी है, अपनी दुकान खोल ली उन्होंने, ये गलो बस, और राह से भटक गए। एक ही जाति विशेष का भी इलाज भी सही से ढंग से नहीं कर पा रहे। दर्शकों, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 क्षेत्र में एक बड़ा भव्य आलीशान हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इंटरनेशनल शब्द बहुत कम हॉस्पिटलों के साथ होता है, वाकई काफ़ी भव्य है और काफ़ी रिचेस्ट लोगों का हॉस्पिटल दिखता हुआ महसूस होता है जब आप उसकी भव्य 5 स्टार होटल जैसी बिल्डिंग देखते हैं। ये रोशन लाल बंसल जी हैं, सच में एक बड़ी जानी मानी हस्ती है। नागलोई के अंदर अगर कोई दर्शक के किसी रिश्तेदार जानकार नागलोई में रहते हैं तो पूछेंगे तो रोशन लाल बंसल को कोई भी बता देगा। नागलोई जनता मार्केट के पास में एक लंबा समय इन्होंने अपने व्यापार को और वहाँ के लोकल निवासियों के तौर पे दिया हुआ है, बड़ा इज्जतदार नाम। अब जब ये किसी बात की शिकायत कर रहा है ऐसा इज्जतदार व्यक्ति रोशन लाल बंसल जी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है वो दाल में कुछ ना कुछ काला तो होगा। आग लग रही है तो जरूर धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी होगी। वहाँ पर इतनी बद इंतजामी है, वहाँ पर इस तरीके से अव्यवस्था का आलम है जैसा कि ये बता रहे हैं, तो वाकई हैरान कर देने वाला। ताज़ा खबर चैनल इस बात की उम्मीद करता है कि प्रबंधन संभालने वाले लोग आज नहीं तो कल ज़रूर इस वहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं या अव्यवस्थाएं हैं या सही तरीके से देखभाल ना करने की लोगों की शिकायतें तो दूर करने के लिए पहल करेगा और ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेगा इस विषय में। धन्यवाद। मैं दूसरी बात और रखूँगा अपनी।